मैं ओम प्रकाश यादव आपका ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग हिमालय के विस्तार के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आधार पर 2-4 क्वेश्चन निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पर्वत किसे कहते हैं? प्राकृतिक रूप से ऊंची उठी हुई आकृति को पर्वत कहा जाता है, और इसके बाद में थोड़ा कम ऊंची उठी आकृति को पहाड़ कहा जाता है। और इसके बाद में जो समूह में होता है पर्वत हमेशा समूह में पाए जाते हैं, और इसके बाद में जो पहाड़ होता है वह समूह में नहीं पाया जाता है। और जो विशिष्ट आकृति होती है, एक प्रकार की ऐसी विशिष्ट आकृति जिसका ऊपरी भाग चपटा और सकरा हो, उसे पठार कहा जाता है, प्लेट कहा जाता है, प्लेटू। और इसके बाद में आपका आ जाता है प्रायद्वीपीय पठार, पेनिसुलियर प्लेटू। तो चट्टानों से निर्मित मेज की आकृति वाला भूभाग, चट्टानों से निर्मित मेज की आकृति वाला भूभाग पेनिसुलियर प्लेटू कहलाता है, प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। और इसके बाद में चट्टान खनिज से निर्मित होती है और पृथ्वी की ऊपरी परत पर पाई जाती है। जो चट्टान होता है खनिज से निर्मित होता है और पृथ्वी की ऊपरी परत पर पाया जाता है। और इसके बाद में दोस्तों, घाटी का मतलब बैली क्या होता है? दो पहाड़ियों के बीच का समतल मैदान घाटी कहलाता है। और पर्वत व पहाड़ के बीच आने जाने वाला मार्ग दर्रा कहलाता है। पर्वत और पहाड़ के बीच आने जाने वाला मार्ग, आवागमन का जो मार्ग होता है, उसको पास कहा जाता है। और इसके बाद में पर्वत श्रृंखला काफ़ी लंबे समय से पर्वत का समानांतर विस्तार, काफ़ी लंबे समय से पर्वत का समानांतर विस्तार पर्वत श्रृंखला कहलाता है। दोस्तों, आप लोग वीडियो के संबंध में कोई सुझाव यदि देना चाहते हैं तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। या आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर रहे हैं, कृपया वीडियो से संबंधित कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आवश्यक रूप से करिए, जिससे हमें पता चले कि वीडियो कैसी बनाई जा रही है। क्या इसमें और भी परिवर्तन की आवश्यकता है तो परिवर्तन भी किया जाएगा। तो आप इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। इसके बाद में बात करते हैं, भारत में कुल पर्वतीय क्षेत्र 10.7% है, और जो पठारी भाग है 27.7% है, और जो पहाड़ी क्षेत्र है वो 18.6% है, मैदानी भाग 43% है। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, मोटिवेशन, जिसके बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है। तो मोटिवेशन को जानना बहुत ही ज़रूरी है, ज़िंदगी में मोटिवेशन होना चाहिए। तो है यहाँ पे जो मोटिवेशन है, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही पर ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छननी में पानी नहीं रुक सकता? कौन कहता है कि छननी में पानी नहीं रुक सकता? बर्फ़ जमने तक उसे लगाए रखिए। तो यदि आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें अपना पैर जमा लीजिए, अंगद जी के पैर के जैसा। चाहे लाख कठिनाइयाँ हो, एक बार ठान लिए तो ठान लिए, हार हो या जीत हो, कुछ भी हो, मैंने अगर ठान लिया तो ठान लिया। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हिमालय पर्वत की। तो हिमालय पर्वत कहा जाता है, हिमालय पर्वत जहाँ पे है वहाँ पे कुछ वर्ष पहले टेथिस सागर हुआ करता था, जिसमें प्लेट विवर्तनिकी की क्रिया के द्वारा यूरेशियन और भारतीय प्लेट जब टकराई तो वहाँ पे मोड़दार एक नवीन पर्वत का निर्माण हो गया, जिसे हिमालय पर्वत कहा जाता है। तो हिमालय पर्वत नवीन और वलित पर्वत की श्रेणी में आता है। इसके बाद में हिमालय के समानांतर भाग, तो हिमालय के समानांतर भाग में ये 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला होता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टान से निर्मित हिमालय है। और इसके बाद में ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज नदियाँ भी इसी ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। और काराकोरम श्रेणी, जिसको एशिया की रीढ़ कहा जाता है, इसी ट्रांस हिमालय में स्थित है। और इसके बाद में भारत की सर्वोच्च चोटी K2 गाडविन आस्टीन काराकोरम श्रेणी जिसको कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, वो भी ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। और इसके बाद में लद्दाख श्रेणी विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी
लद्दाख श्रेणी में ही विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी राकापोसी स्थित है, जिसका ढाल बहुत ज़्यादा है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। यह हिमालय परिवर्तित शैलों से या रूपांतरित शैलों से मिलकर बना होता है और इसी में धौलाधर, महाभारत, पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ स्थित है। और इसके बाद में जो पीर पंजाल श्रेणी है, इसी में बनिहाल दर्रा है जहाँ पे जवाहर सुरंग है, जिसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है। और इसके बाद में भारत की सबसे बड़ी सुरंग जिसका नाम है अटल सुरंग, और जिसकी लंबाई कितनी है 9.02 किलोमीटर। अगर पूछा जाएगा कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है तो अटल सुरंग। सबसे उससे पहले जवाहर सुरंग थी जिसकी लंबाई थी 2.8 किलोमीटर, 2.85 किलोमीटर। फिर इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बाह्य या शिवालिक हिमालय। तो जो आपका एक्सटर्नल हिमालय होता है, यह अवसादी चट्टान से निर्मित होता है और यह नवीन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगर पूछा जाएगा आपसे कि लघु हिमालय बाह्य हिमालय से अर्थात मध्य हिमालय बाह्य हिमालय से कैसे अलग होता है, तो कहा जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा बाह्य हिमालय लघु हिमालय से अलग होता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हम हिमालय का विभाजन, हिमालय का वर्गीकरण। तो जो हिमालय का वर्गीकरण है वो 4 भागों में किया गया है। पहला होता है आपका हो जाएगा कुमायूं हिमालय, एक होता है कुमायूं हिमालय, और इसके बाद में दूसरा हो जाता है आपका कश्मीर हिमालय कह लीजिए। फिर इसके बाद में तीसरा हो जाएगा आपका नेपाल हिमालय, और जो चौथा हो जाता है उसे कहा जाता है असम हिमालय। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो आपका पंजाब हिमालय होता है, पंजाब हिमालय को ही कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। जो मैं यहाँ लिखा हूँ दूसरे नंबर पे कश्मीर हिमालय, तो कश्मीर हिमालय को ही आपका पंजाब हिमालय भी कहा जाता है। और इसके बाद में आता है पहले पंजाब हिमालय आ जाएगा, फिर कुमायूं हिमालय आ जाएगा। पंजाब हिमालय की अवस्थिति देख लीजिए दोस्तों, ये आपका भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे स्थित है। इसके बाद में कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में स्थित है और यहीं पे कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही देहरादून और हरिद्वार आता है। और इसके बाद में जो नेपाल हिमालय होता है, भारत नेपाल के सीमा पर स्थित है। असम हिमालय ये आपका हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, और ये आपका असम हो जाएगा। और इसके बाद में ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और इसके बाद में ये आपका हो जाएगा भूटान। तो जो आपका असम हिमालय है दोस्तों, वह अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम और इसके बाद में आपका असम में स्थित है। तो जो सिक्किम में स्थित है ये आपका असम हिमालय एक, और इसके बाद में आपका भूटान में स्थित है। फिर इसके बाद में बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, फिर बात करते हैं आपका किसकी, असम की। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में यहाँ पे लास्ट आ जाता है आपका नॉर्थ ईस्ट हिमालय। और एक बात आप लोग लिख लीजिएगा कि हिमालय का विस्तार, हिमालय का जो विस्तार है अराकानयोमा श्रेणी, अराकानयोमा श्रेणी किस देश में स्थित है, तो इसको बताएंगे आपका म्यांमार में स्थित है। तो जो अराकानयोमा श्रेणी है वो आपका म्यांमार में स्थित है। फिर सबके विषय में एक एक करके विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। हिमालय का वर्गीकरण, हिमालय का वर्गीकरण 4 भागों में, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब देखिए जो पंजाब या कश्मीर हिमालय है, इसमें पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम और धौलाधर श्रेणी पाई जाती है। इसके बाद में भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, जो पंजाब या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय में ही माना और नीति दर्रा स्थित है, और इसके बाद में नैनीताल झील भी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती है। फिर आता है आपका नंदा देवी, नंदा देवी इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर, और गंगोत्री, केदारनाथ, नंदा देवी, बद्रीनाथ प्रमुख चोटियां इसकी हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की सर्वोच्च
चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। और इसके बाद में भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी नंगा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,126 मीटर। और जो नेपाल हिमालय है, इसको सिक्किम में सिक्किम हिमालय कहा जाता है। दार्जिलिंग में आपका इसको दार्जिलिंग का मतलब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय, और जो तिब्बत है, तिब्बत में तिब्बत हिमालय कहा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का हिमालय में दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत का हिमालय में मतलब पूरब की ओर, भारत में वो देखिए जो केटू गाडविन आस्टीन आता है, वो आपका पाक अधिकृत कश्मीर में आता है। इसीलिए हम लोग अगर कहा जाएगा यहाँ पे भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो उसका नाम है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। फिर आपका आता है, एक होता है मकालू, जिसकी ऊंचाई 8,481 मीटर। फिर धौलागिरी, जिसकी ऊंचाई 8,172 मीटर। फिर बात करते हैं दोस्तों असम हिमालय की अवस्थिति सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश व भूटान में स्थित है। और इसके बाद में हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, अगर बात किया जाएगा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा की जो ऊंचाई है 7,756 मीटर, जो आपका चीन में स्थित है। और इसके बाद असम हिमालय की प्रमुख चोटी नामचा बरवा, जांग संगला, ये सब क्या है, इसकी प्रमुख चोटियां हैं। तो आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं सबसे नवीन पर्वत। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है, तो उसका नाम है हिमालय पर्वत। क्योंकि इसका जो ऊंचाई है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और इसके बाद में अगर पूछा जाए भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, तो इसका विस्तार गुजरात से लेके दिल्ली में है। और राजस्थान के माउंट आबू में इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1,722 मीटर। इसके बाद में दोस्तों ये जो वीडियो है, इसका वीडियो का संपूर्ण नोट्स जो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, कोई सा भी वनडे एग्ज़ाम हो, सबके लिए यह नोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस नोट्स को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं विश्व की सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। और इसके बाद में भारत की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है K2 मतलब काराकोरम 2, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, जिसको गाडविन आस्टीन भी कहा जाता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है, और जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है, जो कहाँ पे है, केरल में है, जिसकी ऊंचाई है 2,695 मीटर। और इसी के दक्षिण में आपका इलायची की पहाड़ी भी स्थित है, जो केरल में ही है। इसके बाद में बात करते हैं दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, उसका नाम है डोडा बेटा। ये बहुत ही एग्जामों में कन्फ्यूजन करने के लिए पूछा जाता है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो उसका नाम है अनाईमुड़ी। और दूसरी सर्वोच्च चोटी है जो डोडा बेटा है, जो नीलगिरी पर्वत पर स्थित है, जो कहाँ पे है, आपका तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ देख लीजिए, ये आपका दोस्तों, यहाँ पे मैं पहले जूम कर दे रहा हूँ, ये देखिए अरावली पर्वत है, ये आपका अरावली पर्वत जो कहाँ से है, गुजरात से लेके दिल्ली तक आपका फैला हुआ है। यहीं पे जो राजस्थान है, राजस्थान के पास माउंट आबू में ही गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1,722 मीटर है। और इसके बाद में आपका बात करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। और एक याद कर लीजिएगा, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, आपसे पूछा जाएगा तो लिख लीजिएगा एमपी। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ एमपी में स्थित हैं, और जिसमें एक इसकी चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़ जो है यहीं पे एमपी में सतपुड़ा की पहाड़ी पर स्थित है। फिर दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपका, अगर मैं बात करूँ छोटा नागपुर पठार, अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे है, तो छोटा नागपुर पठार जो है वो आपका झारखंड में स्थित है। और इसके बाद में आपका यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे एक कार्डमम की पहाड़ियाँ। देखिए जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट जहाँ पे मिलते हैं,
वहाँ पे एक पहाड़ी का निर्माण होता है जिसे कार्डमम की पहाड़ी कहा जाता है। फिर आपका यहाँ पे तमिलनाडु में एक आपका नीलगिरी पहाड़ी स्थित है और जिस पे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा स्थित है। फिर बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, तो लिख लीजिएगा दोस्तों नास्चो लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। फिर अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी का नाम अगर पूछा जाएगा तो उसका नाम है सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग वीडियो को बार बार एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये दोस्तों आपका अनाई मुड़ी है जो अनाई मलाई की पहाड़ी पर स्थित है, केरल में है। तो आपको दोस्तों वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्त तक भी पहुंचाइए ताकि वो हिमालय के विस्तार की संपूर्ण जानकारी को कम समय में ही पूरा ग्रहण कर ले और उसका एग्ज़ाम में कोई भी सवाल गलत ना हो। तो दोस्तों आप लोग ये जो चैनल है ब्लूमिंग माइंड क्लासेस, इसमें जो भी वीडियो हैं उन सभी वीडियो को देखिए और उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके बाद में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें और वीडियो को तो आवश्यक रूप से दोस्तों शेयर करिए जिससे नेक्स्ट लोग को भी ये वीडियो पहुँचे। ये वीडियो काफ़ी ही लाभकारी होने वाली है सबके लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा और आप अपना सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।